नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने आज देखा कि मार्केट में 4 पॉइंट्स की तेज़ी रही और ये आखिर गिरा क्यों था जब मार्केट ओपन हुआ था तो और फिर उसके बाद ये किन वजहों से ऊपर गया और कल क्या हो सकता है निफ्टी का लेवल, ये हम इस वीडियो में जानेंगे और बैंक निफ्टी का भी जानेंगे और कुछ इंटरनेशनल खबरें पर भी ध्यान डालेंगे कि कल का मार्केट हमारा कैसा हो सकता है और कल के लेवल्स पे भी बात करेंगे कि कल हमारा निफ्टी 50 किन लेवलों पे किन लेवलों पे ओपन हो सकता है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि आज निफ्टी 50 ने जो ओपनिंग की अपनी लेवल्स, वो इसने यहाँ पे लगभग आपका 24,000 के आसपास जो कि गैप डाउन ओपन किया। इसने गैप डाउन ओपन होने के बाद ये मार्केट यहाँ से शानदार रिकवरी करते हुए मार्केट ने आज का ऑल टाइम हाई बनाया 24,255 का, मगर वहाँ से रिजेक्शन लेकर फिर नीचे आया। फिर रिजेक्शन लेने के बाद इसने यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजेक्शन लिया, जो कि मैंने आपको पहले भी एक रेजिस्टेंस बताया था 24,255 का। ये जब तक निफ्टी इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम ऊपर के लेवल्स नहीं देखेंगे, तो इसलिए यहाँ से इसमें थोड़ी गिरावट आई है। और जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो हमारी हुई है 24,211 पे, जो कि ठीक ही है। गैप डाउन ओपन होकर इसने थोड़ा रिकवरी दिया, शानदार रिकवरी दी थोड़ी क्या। फिर इसके पीछे की क्या वजह थी इस पे भी बात करेंगे हम, मगर कल का इसका लेवल क्या हो सकता है इस पे हम बात करें अगर, तो कल इसमें क्या हो सकता है। कल सबसे पहले तो हो सकता है ये यहीं पे फ्लैट ओपन होने के बाद ये यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो ये इसका सपोर्ट लेने यहाँ तक आ सकता है 24,150 के आसपास तक आ सकता है। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ये अपना ऊपर का कंटिन्यू करे और फिर इसको ब्रेक करे। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है और अगर ये डायरेक्ट गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता है, तो ये यहीं से सपोर्ट लेकर फिर यहाँ पे ये अपने 24,255 के लेवल्स को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर ये यहीं पे डायरेक्ट ऊपर ही ओपन हो जाता है, किसी वजह से कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, तो ये अगर यहाँ पे ओपन हो जाता है डायरेक्ट 24,255 लेवल के ऊपर, तो ये फिर यहाँ का ट्रेड फिर ये यहीं पे दिन भर मतलब कल पूरे दिन रह सकता है। और गैप डाउन ओपन होने की तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट में आज थोड़ी न्यूज भी अच्छी थी कुछ सेक्टर्स के हेल्प की मतलब जैसे कौन से सेक्टर थे, जैसे आपका आईटी का सेक्टर हो गया। आईटी की सेक्टर की वजह से आज निफ्टी ने इतनी शानदार तेजी दिखाई है। जो आईटी का सेक्टर था ये बहुत मतलब अच्छा इसका रिजल्ट आया, इस पर भी बात करेंगे हम। तो हमारा बात हो गया निफ्टी 50 का। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ कहीं आप कन्फ्यूज ना हुए हो कि हमारा अगर यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ से सपोर्ट लेकर ये 24,255 का लेवल तोड़ेगा, तब हमारा ऊपर का रास्ता खुलेगा। और अगर ये यहीं पे ओपन होता है फ्लैट, यहाँ पे क्लोजिंग दी है इसने, अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो फिर वही बात होगी, इसको तोड़ना पड़ेगा 255 का लेवल, 24,255 का लेवल, तभी ये इसके ऊपर जाएगा। तो चलिए हमारी बात हो गई निफ्टी 50 की। अब हम बात करते हैं हमारे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी रिकवरी आई है। इसका ओपनिंग लेवल था 57,492 पे, मगर इसमें रिकवरी अच्छी खासी आई है। आईसीआईसी का रिजल्ट अच्छा आया है, इसके पीछे मैं यही वजह मानता हूँ। और इसकी जो ओपनिंग थी, ये जितनी क्लोजिंग थी इसके पिछले सेशन में उतनी ही इसकी आज की क्लोजिंग हुई है 58,000 एक मिनट, हाँ 58,177 पे 58,177 लेवल पे क्लोजिंग हुई है, जो कि बिल्कुल फ्लैट है। जितना पे ओपनिंग था क्लोजिंग था पिछले सेशन में, जितना पे क्लोजिंग था पिछले सेशन पे उतनी ही पे इसकी क्लोजिंग हुई है। और अगर हम बात करें इसका कल का लेवल क्या हो सकता है, अगर ये
किसी भी वजह से मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, जो कि उतना कुछ चांस है नहीं। यहाँ पे अगर कहीं पे ओपन होता है तो ये यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसका सपोर्ट लेते हुए 57 के लेवल से सपोर्ट लेते हुए ये अपने आगे का रास्ता कंटिन्यू करेगा, ऊपर जाएगा। और अगर ये गैप अप ओपन होता है, गैप अप जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओपन होता है, ये वाला आपका लेवल हो गया, ये जहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई इसके ऊपर ऊपर ओपन होता है, तो इसके ऊपर इसका यहाँ तक रास्ता होगा। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आप इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ से ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। जब ये इसको ब्रेक करेगा तभी हम बोल सकते हैं ऊपर का रास्ता इसका खाली है। इसके पहले हम इसको अभी कुछ नहीं बोल सकते कि ये कितना ऊपर जाएगा। कल हम देखते हैं ये इसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है, उस हिसाब से अगर इसकी ओपनिंग आप मान लीजिए यहाँ पे होता है तो ये यहाँ तक जा सकता है 58,400 तक। अगर इसको ये ब्रेक करेगा तब ये अपने आगे का रास्ता कंटिन्यू करेगा। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो ये यहाँ से सपोर्ट लेकर जाएगा। अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो यहीं पे दिन भर ऊपर नीचे कर सकता है। चलिए हमारी बात हो गई अब बैंक निफ्टी की। अब हम बात करेंगे हमारे कुछ इंटरनेशनल खबर के बारे में। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आज की जो मेन तेजी का कारण था, इसके पीछे एक मुख्य वजह आईटी का भी था। इसमें मेन रोल आप सभी ने जैसा कि देखा कि आज लगभग आईटी में मैं अगर आपको दिखाऊं आईटी, एक मिनट, आईटी की मैं बात करूं तो आप आईटी में देख सकते हैं लगभग आप देखेंगे आईटी में तो 3% से ज़्यादा की तेजी हुई है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि क्या आईटी के जो बुरे दिन थे वो ख़त्म हो गए। क्योंकि आप सभी ने देखा कि पिछले हफ्तों में और ये जो मंडे आज है इसने शानदार रिकवरी दी है और रिजल्ट भी इसके काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। इसकी रिकवरी काफ़ी अच्छी शुरू हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी की सपोर्ट की वजह से आज निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरा, निफ्टी में भी रिकवरी आई आईटी इंडेक्स की वजह से भी। मेन आईटी इंडेक्स था निफ्टी को सपोर्ट देने में। तो चलिए इसकी क्वार्टरली रिजल्ट के बात कर दे तो आज हमारे पास आया, ये देखिए मैं आपको इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट आप देखिए, इसका एक्सपेक्टेड राइज 13% to 50% ईयर ऑन ईयर रेंज बिटवीन 34.250 करोड़ एंड 34.550 करोड़। इतने में इनका जो रेवेन्यू है वो बड़ा है, जो कि 30-50% माना जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। ये आईटी सेक्टर को मतलब एआई के बाद इतना अच्छी कमाई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, इसलिए थोड़ी अच्छी तेजी आई है। वैसे एआई का कुछ लेना देना था नहीं, मगर मूर्ख लोगों को क्या बताया जाए, एआई का नाम सुन के पता नहीं आईटी क्यों गिर गया इतना, जबकि इससे कंपनी को फ़ायदा ही होना था एआई से। और जो इनका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट बढ़ा है ये देखिए आप 15 से 17% बिटवीन ये करोड़ में इतना हेवली बढ़ा है। या प्रॉफिट भी इनका काफ़ी अच्छा बढ़ा, इसी वजह से आज आईटी में भी तेज़ी हुई थी। और इसका मेन कारण ये भी था रुपया कमज़ोर हुआ था। रुपया कमज़ोर होता है तो ये आप सभी हम भी जानते हैं कि इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है, मतलब ग्रोथ क्या कमाई अच्छी होती है, ये भी एक कारण था। तो चलिए इसकी तो बात हो गई। और अब हमारा इंटरनेशनल कुछ खबरों की बात करें तो आज हमारा यूएस के मार्केट पे एक बार देखे तो फ्लैट ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, फ्लैट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पता नहीं बुलिश क्यों दिखा रहा है, थोड़े थोड़े से पॉइंट्स में बुलिश दिखा रहा है। चलिए इसका तो समझ इतना बुलिश दिखा रही है, ये बुलिश क्यों दिखा रहा है, अच्छा हो सकता है नीचे से रिकवरी आई हो इसमें, इसलिए। और हमारी गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी में हमारा अभी नीचे ही है। चलिए शाम तक देखते हैं इसमें क्या होता है। और ये रहा हमारा डाउ जोन्स, इसकी तो बात हो गई। डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स को देखे तो ये देखिए ये हमारा थोड़ा आज मजबूत हुआ था, ये भी एक कारण था कि सोने में थोड़ी गिरावट आई।
ये इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था। गोल्ड भी हमारा काफ़ी गिरा है, ये पता नहीं कब तक गिरेगा। 1% गिर गया आज, ये देखिए $4000। चलिए इस पे भी अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पे भी एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बना दूंगा सोने और चांदी पे, कि ये कब तक ऊपर नीचे जा सकते हैं। देख सबसे मेन खिलाड़ी तो यही है, जो निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ था, ये सब इसी की वजह से हुआ था। ये जो है ये क्रूड ऑयल, 1 मिनट में जूम कर लो, जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल है, सबसे मेन इसी की वजह से ये सब हो रहा है। जो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में इतनी ये गंदी तरीके से कैप डाउन ओपन हुआ था, वो तो आईटी ने संभाला, तो इतना अच्छा मार्केट फ्लैट बंद हुआ, आईटी की वजह से, आईटी ने संभाला। तो क्रूड ऑयल का इसमें बड़ा रोल था। क्रूड ऑयल जब तक 70 के नीचे नहीं आएगा, 70 के नीचे, तब तक हम इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि मार्केट स्टेबल होगा। इसको 70 के नीचे आना ही पड़ेगा, तभी इसमें हम कुछ बोल सकते हैं कि ये अच्छा है। अभी तो इनका लड़ाई चल ही रहा है, देखिए क्या होता है। और यूएसडी INR की बात करें तो आज हमारा रुपया कमज़ोर हुआ है, ये तो आप सभी ने ऐसे ही अंदाज़ा लगा लिया होगा। अंदाज़ा इस बात से कि हमारा सोना गिरा है। जब सोना कमज़ोर होता है, इसका मतलब अगर रुपये कमज़ोर हुआ है, इसका मतलब सोना में दबाव रहता है, उसी का ये परिणाम मतलब इम्पैक्ट है। इसको भी देखते हैं कब तक ऊपर स्टेबल होता है। चांदी में भी थोड़ी ज़्यादा गिरावट हो गई है, 2% के लेवल। ये देखिए चांदी में 2% की गिरावट, $1 गिर चुका है। अगर आप बोलेंगे तो मैं सोने चांदी का अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट आप कर सकते हैं, उस पर भी बना दूंगा। आपको क्या लगता है कहाँ जाएगा मार्केट, कमेंट करके बताइए। और अगर किसी और सेक्टर पे वीडियो चाहिए तो आप मुझसे बोल सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे अच्छा लगता है।